हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं अफ्रीका की मैपिंग। हमने बेसिक अफ्रीका के बारे में देखा था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। उसकी फिजिकल ज्योग्राफी हमने नहीं देखी है अफ्रीका की। अगर आप चाहो तो हम देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो जो चीज़ें मतलब मैपिंग के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वही देख रहे हैं हम। पहले बार मतलब फर्स्ट वीडियो में हमने अफ्रीका के बारे में बेसिक चीज़ें देखी थी, वो भी मैपिंग पर्सपेक्टिव से। 2025 के लिए अफ्रीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 22 से देखोगे, 2022 से लेके 2023 में देखो, 2024 में देखो, अफ्रीका से रिलेटेड ही मैपिंग से क्वेश्चंस आए हैं। मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं जस्ट अफ्रीका, मतलब जो टिगरिंग जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है ऐसी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं और वही यूपीएससी पूछती है। तो अफ्रीका यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस देंगे जो चीज़ें खास करके ज़्यादा न्यूज़ में रही है या कन्फ्लिक्टिंग एरियाज़ हैं। तो जस्ट ये पीवाईक्यू हमने पिछले वीडियो में भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट रिमाइंड कर रही हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे देखो, जब भी कोई कंट्री या कोई एरिया न्यूज़ में होता है तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करती है। एक तो उस एरिया मतलब जो किस एरिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज़। ओके, तो एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट ये हो गया, और दूसरा कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड, मतलब कौन सी कंट्री में कौन सा एरिया है जो कि न्यूज़ में रहा है। तो इसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन, मतलब अब मान लीजिए अभी लेबनान और इजराइल के बीच में हुआ कन्फ्लिक्ट, अभी सीरिया में चल रहा है, तो सीरिया में ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये आपको मैपिंग करना है। बस यही उद्देश्य था आपको यहाँ पे दिखाने का। और अभी भी ये जो है टिगरी जो एरिया है अभी भी न्यूज़ में है, ये इथोपिया में आता है, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। बट फिलहाल अभी भी ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो टिगरी एरिया में जो पीपल है इनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, मतलब इथोपियन गवर्नमेंट के बीच में ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। देखो बस रिमाइंड कर रही हूँ, रीजन पूछा जाता है। वहाँ पे एरिया देखा था, यहाँ पे रीजन क्यों न्यूज़ में था, तो यहाँ पे कंट्री दी जाएगी साइड में और क्यों न्यूज़ में है, इस तरह से पूछेंगे। ठीक है, अभी सूडान न्यूज़ में है अभी भी, तो क्यों न्यूज़ में है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये 2024 में, वो वाला ऊपर वाला 23 में, ये 24 में पूछा था। अब ये 23 में सेम देखो, अफ्रीका से रिलेटेड 2 बार क्वेश्चन पूछा। तो इन्होंने बोला यहाँ पे, इन द रिसेंट ईयर चाड, गुएनिया, माली एंड सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे भी रीजन, इनमें कॉमन रीजन क्या था, ऑल ऑफ देम में। तो ये जो चारों कंट्री है उनमें कॉमन रीजन क्या था, ये पूछा है यहाँ पे। तो ये 23 में क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे देखो, ये सक्सेसफुल कूप्स हुए थे यहाँ पे, मतलब तख्ता पलट हो गया था, मिलिट्री ने करवा दिया था, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थे। तो इस तरह से हमें इन कंट्री के बारे में भी, कोई भी कंट्री न्यूज़ में है तो क्यों न्यूज़ में है इसके बारे में हमें देखना है। और ये है हमारा 23 का ही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, ये रीजन ऑफन मेंशन इन न्यूज़, जो रीजन होते हैं एरिया वो न्यूज़ में होते हैं और उसका रीजन पूछा है सामने। तो इस तरह से यूपीएससी फ्रेम करती है क्वेश्चन। तो हमें भी इसी पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी कंट्री न्यूज़ में दिखी ना हमें, तो उससे एक तो पहले हम रीजन देखेंगे, कौन से एरिया में क्यों कन्फ्लिक्ट हो रहा है ये देखेंगे, और साथ ही साथ अगर 2-4 कंट्रीज है उनमें सेम रीजन है तो उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नॉर्थ क्यू, तो ये आपको इतूरी, ये आपको अफ्रीका में मिलेगी। अजरबैजान अभी न्यूज़ में है तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस देना पड़ेगा, तो इसलिए ये तो सही नहीं था। ये नागर्नो कारबख जो है ये अभी मोजाम्बिक में नहीं है, तो ये तो आपको पता है। यहाँ पे अर्मेनिया उधर साइड पे है, ये बाल्टिक सी और बाल्टिक सी नहीं, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के एरिया में आता है ये एरिया। तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए, तो इससे आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये मोजाम्बिक तो बिल्कुल, अभी मोजाम्बिक भी न्यूज़ में, क्यों, यहाँ पे एक ISIS है, ऐसे कुछ एक मोजाम्बिक यहाँ पे ग्रुप है मोजाम्बिक में जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ ये है, तो इसलिए ये मोजाम्बिक न्यूज़ में, मैंने नीचे लिखा है उसके बारे में। बस हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे, क्योंकि आपको रिवाइज कर रही हूँ मैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो ये देखो, ये रीजन ऑफन मेंशन इन द न्यूज़ और सामने कंट्री दे रखी है, ये 22 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये आपको इसके ऊपर भी दिखाया था आपको, ये अम्हारा ये इथोपिया में है, ये जो एनाटोलिया जो है टर्की में है, सही है। ये काबाडो डेलगाड़ा जो है ये मोजाम्बिक की कैपिटल नहीं, एक एरिया भी है, कैपिटल भी हो सकती है, आई डोंट नो कैपिटल है या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये हाँ उसी से रिलेटेड है, काबो डेलगाडो। ठीक है, तो ये मोजाम्बिक में है, स्पेन में नहीं, ये कैटालोनिया स्पेन में है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, तो इस तरह से हमें याद रखना है। बस इसी तरह हमें पीवाईक्यू से ये चीज़ें सीखनी होती है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करती है अगेन एंड अगेन। अभी देखो जो लेक्स है, लेक्स भी बहुत सारे अफ्रीका के लेक अभी न्यूज़ में है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ। लेक विक्टोरिया अभी भी है, और ये लेक फगुईबाइन ऐसे रख लो, थोड़ा डिफिकल्ट है नेम, उगुटा और ओल्टा, तो ये सब आपको अफ्रीका में ही मिलेंगे लेक। तो ये थोड़ा सा है, ये आपको वेस्ट अफ्रीका की साइड में दिखेगा, और ये विक्टोरिया है ईस्ट साइड पे पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने वेस्ट भी पूछा है, अफ्रीका के वेस्ट में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर, ये जो लेक है इनके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में देखा था अच्छे से। तो लेक भी काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए जस्ट मैं रिमाइंड करवा रही हूँ आपको पीवाईक्यू। ठीक है,
चलो देखते हैं, अभी कंट्रीज देखने हैं जो न्यूज में रही हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा देखना है। यहाँ पे देखो ये सोमालिया है, सोमालिया की कैपिटल जो है मोगाडिशु है। और यहाँ पे कंटेक्स्ट ये न्यूज में क्यों है, ए सुसाइड बॉम्बिंग एंड गन अटैक इन मोगाडिशु रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ मेनी सिविलियन। यहाँ पे बॉम्बिंग, सुसाइड बॉम्बिंग एंड गन अटैक्स हुए हैं कैपिटल में, तो इसकी वजह से काफी सिविलियन की जान चली गई है। आपको पता है सोमालिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, ये इसको बोला जाता है सीड, इसकी निमोनिक्स मानते हैं सीड। जो सोमालिया आता है, इथोपिया आता है, इरित्रिया और जिबूती। इरित्रिया ये है और ये है जिबूती यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे इथोपिया है और ये सोमालिया है। तो इनको बोला जाता है, इन 4 कंट्रीज को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हमने लास्ट टाइम देखा था, इथोपिया भी न्यूज में, इसका लोकेशन याद रखना, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज भी याद रखना, ठीक है। एक तो ये साउथ सूडान को बॉर्डर बनाता है, केनिया को बॉर्डर बनाता है, इरित्रिया को बॉर्डर बनाता है, यहाँ पे जिबूती आती है, सोमालिया आती है, ये सब बॉर्डरिंग कंट्रीज इथोपिया की है। तो यहाँ पे देखो लोकेशन, सोमालिया की लोकेशन, सिचुएटेड ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड इट इज द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन कॉन्टिनेंटल अफ्रीका। और बॉर्डरिंग जिबूती नॉर्थ वेस्ट में है। देखो हमने देखी थी यहाँ पे जिबूती नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ आता है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे सोमालिया के है। और यहाँ पे इथोपिया वेस्ट में, इथोपिया ये सोमालिया है, इथोपिया वेस्ट में आता है। और फिर केनिया साउथ वेस्ट में आता है, यहाँ पे साउथ वेस्ट, ये साउथ आता है, तो ये साउथ वेस्ट में यहाँ पे केनिया आता है सोमालिया के। वाटर बॉडीज अगर देखा जाए तो गल्फ ऑफ अडेन, यहाँ पे इधर है गल्फ ऑफ अडेन, और इंडियन ओशियन, यहाँ पे है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इस तरह से आप मैपिंग करो। तो रीजन देखो, यहाँ पे सोमालिया क्यों न्यूज में है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग एंड गन अटैक हुए हैं, इसलिए सिविलियन की जान चली गई है, तो ये रीजन है, इसीलिए न्यूज में है। बॉर्डरिंग कंट्रीज भी देखी हमने, और एरिया, पर्टिकुलर एरिया नहीं दिखाया इन्होंने। पर्टिकुलर एरिया मतलब ये कैपिटल ही है जहाँ पे ये हुआ है सोमालिया का, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है जो कि अफ्रीका की कंट्री न्यूज में है, वो है रवांडा। तो रवांडा के बारे में हम देखेंगे। पहले तो रवांडा की लोकेशन देखते हैं। तो देखो ये है युगांडा, ये है रवांडा, और ये है ब्रूंडी, और इधर तंजानिया आता है, और इधर लेक ऑफ विक्टोरिया, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, और ये क्यू लेक, ये दोनों भी न्यूज में है। लेक विक्टोरिया, लेक क्यू, दोनों भी न्यूज में है। तो यहाँ पे आपको देखना है DRC और रवांडा के बीच में क्यू आता है, ठीक है। और रवांडा की कैपिटल किगाली है, हमारा किगाली एग्रीमेंट भी आपको पता है एनवायरमेंट में, ठीक है। तो अगर रवांडा की बॉर्डरिंग कंट्रीज देखनी है तो पहले तो नॉर्थ में युगांडा करता है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। जब भी आपको देखो, जब भी आप मैपिंग कर रहे हो तो पेपर में एक्चुअली इस तरह से पॉइंट आउट किया करो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये साउथ है और ये वेस्ट है, ताकि आपको आसानी से आप मैपिंग कर सकते हो। जब भी आपको लगे ना थोड़ा मतलब कंफ्यूजन लगे, ड्रॉ करो मैप वहीं पे और पॉइंट आउट करो, ताकि उससे ना बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो नॉर्थ में इसकी युगांडा है, युगांडा के ऊपर साउथ सूडान है, उसके ऊपर सूडान है, ठीक है। तो ये इसको याद रखो, ये जो 3 कंट्री है एक लाइन में URB मतलब युगांडा, रवांडा और ब्रूंडी। तो इससे क्या होता है, आराम से याद रख सकते हो। तो और DRC और रवांडा जो है इनके बीच में क्यू लेक पड़ता है, और यहाँ पे विक्टोरिया जो है रवांडा, तंजानिया और केनिया, इन तीनों की, सॉरी, युगांडा, तंजानिया और केनिया के बीच में ये पड़ते हैं, ठीक है, लेक विक्टोरिया। अभी लेक विक्टोरिया के बारे में नहीं देखना है, यहाँ पे रवांडा की बॉर्डरिंग कंट्री देखनी है। साउथ में ब्रूंडी है और ईस्ट में तंजानिया है, पूरी तरह से ईस्ट में तंजानिया ही है, और यहाँ पे नॉर्थ में युगांडा है और इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। इतना मैपिंग में देख लिया हमने, काफी है। तो यहाँ पे रवांडा की कैपिटल हमने किगाली देखी है। अभी देखो ये न्यूज में क्यों है, रवांडा न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूके पार्लियामेंट पास द सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन bill which will give Britain's immigration authorities power to send any asylum seeker entering the UK illegally जो enter हुए हैं UK में after January 2022 to रवांडा से जनवरी 22 जो है उसके बाद जो इलीगली यूके में एंटर हुए हैं ना, जिन्होंने असाइलम लिया है, तो इनकी सेफ्टी से मतलब सेफली इनको रवांडा वापस भेजने के लिए इन्होंने एक बिल पास किया है यूके में। तो इसीलिए रवांडा न्यूज में है। आप रवांडा का रीजन याद रखो, रवांडा न्यूज में क्यों है। अगर कंट्री दी जाएगी और उसके सामने रीजन दिया जाएगा, शॉर्ट में दिया जाएगा। तो यूके ने पास किया बिल और इलीगल जो है रवांडा पीपल जो है, रवांडा सिटीजन जो है, उनको वापस रवांडा सेफली भेजा जाएगा। तो इस तरह शॉर्ट में आपको वहां पे रीजन दिया जाएगा। और ये देखो ये लैंडलॉक कंट्री है, आपको तो पता है URB जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, मतलब युगांडा, रवांडा, ब्रूंडी, तो ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं, सेंट्रल अफ्रीका में आती है। और नॉर्थ में हमने इसके युगांडा देखा, तंजानिया ईस्ट में देखा, ब्रूंडी साउथ में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो वेस्ट में है, और लेक क्यू विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न बॉर्डर विद द डेमोक्रेटिक
रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ पे रह गया वो। ठीक है, तो रीजन देखो, रीजन क्या है, क्यों न्यूज में है रवांडा, तो इस वजह से न्यूज में है। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अभी टोगो है न्यूज में, तो टोगो के बारे में देखते हैं। पहले तो टोगो की यहाँ पे देखो, ये मैप में देखते हैं, यहाँ पे है टोगो, एक ऐसी लंबी सी एक लाइन में ही ये यहाँ पे रहता है। लोमे इसकी कैपिटल है लोगो टोगो की, और टोगो आपको पता है ना, प्राइम मेरिडियन जो लाइन है उसके अंदर भी आता है। ठीक है, तो ये देखो इसके नॉर्थ में कौन आता है, टोगो के नॉर्थ में बुर्किना फासो आता है। ठीक है, नॉर्थ में बुर्किना फासो है, और ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ है। तो ईस्ट में क्या है, बेनिन है, और वेस्ट में क्या है, घाना है। ठीक है, और नॉर्थ में बुर्किना फासो है। तो यहाँ पे है, ये लैंडलॉक नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे ये ओपन होता है, ये अटलांटिक ओशियन है, इसमें इसकी थोड़ी सी यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये हमने देखा। अभी इसका बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्यों न्यूज में है टोगो। कारण, रीजन पता होना चाहिए। इंडिया एंड टोगो हैव रिसेंटली रिव्यूड देयर बायलैटरल रिलेशन। तो इंडिया और टोगो ने बायलैटरल रिलेशन को रिव्यूड किया है, और ये वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्री है, मतलब इसका लोकेशन जो होता है वेस्टर्न अफ्रीका में आते हैं ये, और बॉर्डरिंग घाना वेस्ट में, बेनिन ईस्ट में, बुर्किना फासो नॉर्थ में, और वाटरिंग बॉर्डर यहाँ पे देखा जाए तो साउथ में गल्फ ऑफ गुएनिया आता है। ठीक है, तो ये टोगो के बारे में हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे झाम्बिया, जो कि न्यूज में है, ये साउथ या सेंट्रल अफ्रीका में कह सकते हैं, साउथ ही अफ्रीका कह लो। तो यहाँ पे है ये झाम्बिया। तो झाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में लेक कौन सा आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम आगे देखेंगे भी, लेकिन आप फिर भी बता देना। ठीक है, काफी लेक्स जो है इस बार न्यूज में है अफ्रीका के, तो थोड़ा फोकस उसी के ऊपर रखना। तो देखो पहले तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहाँ पे नॉर्थ में आता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है। तो यहाँ पे नॉर्थ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ पे तंजानिया आता है, ये भी थोड़ा नॉर्थ पे ईस्ट पे ही आता है, और यहाँ पे मालावी है, ये ईस्ट पे सॉरी प्रॉपर ईस्ट पे मालावी आती है। और यहाँ पे साउथ में आप देखोगे तो जिम्बाब्वे आता है, जिम्बाब्वे और नामीबिया की जो थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिप देख रहे हो ना, ये नामीबिया है, और यहाँ पे अंगोला है। ठीक है, तो वेस्ट पे अंगोला की बॉर्डर लगती है, और नॉर्थ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड तंजानिया की लगती है। ठीक है, तो नीचे थोड़ा देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे इसकी कैपिटल लुसका है, और ये झाम्बिया है। तो ये क्यों न्यूज में है, रीजन है इंडिया एंड झाम्बिया होल्ड 6th सेशन ऑफ जॉइंट परमानेंट कमीशन। तो जो परमानेंट कमीशन है उसका 6th सेशन हुआ है इनका जॉइंटली, इंडिया का और झाम्बिया का, तो इसीलिए ये न्यूज में है। एक लैंडलॉक कंट्री है इन साउथ सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, साउथ सेंट्रल अफ्रीका में आती है ये कंट्री। और बॉर्डरिंग कंट्रीज देखा, नॉर्थ में क्या है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, तंजानिया भी नॉर्थ में ही आता है, और मालावी एंड मोजाम्बिक जो है ईस्ट साइड में आते हैं, ईस्ट वाले साइड पे मालावी एंड मोजाम्बिक आता है। जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड नामीबिया एंड साउथ में जिम्बाब्वे और बोत्सवाना आते हैं साउथ में यहाँ पे, और नामीबिया एंड अंगोला जो है वेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने झाम्बिया के बारे में देखा। थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना है, बार बार देखोगे तो अच्छे से याद रह जाएगा, आपने लगाया ही होगा बड़ा वाला वर्ल्ड मैप अपने सामने, तो अच्छे से याद रखोगे, डोंट वरी। माली एक न्यूज में है। ठीक है, तो माली यहाँ पे देखो, ये साहेल रीजन में आते हैं, माली, मरुतानिया और नाइजेरिया, अल्जेरिया, बुर्किना फासो, ये सब क्या है, ये साहेल रीजन में आते हैं। तो यहाँ पे देखो साहेल रीजन में क्या होता है कि गवर्नमेंट वर्सेस जिहादिस्ट ग्रुप, यहाँ पे लिखा है मैंने, जिहादिस्ट ग्रुप एंड एथनिक मिलिशिया, जो यहाँ पे इनके बीच में कंफ्लिक्ट चलता रहता है। कौन से रीजन में, साहेल रीजन में। ये भी पूछा जा सकता है साहेल रीजन कहाँ पे है, तो ये इधर आता है वेस्टर्न सहारा। ठीक है, मोरक्को और ये सब। तो यहाँ पे माली में इंसर्जेंसी आपको दिखाई देगी, और बुर्किना फासो जो है यहाँ पे इथनिक टेंशंस दिखेंगे आपको, और नाइजर जो है या नाइगर बोलो, यहाँ पे वीक गवर्नेंस है, तो इसीलिए ये न्यूज में रहते हैं। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा अभी माली में देखेंगे, जो कि माली एक लैंडलॉक कंट्री है, और ये वेस्टर्न अफ्रीका में आती है, लैंडलॉक वेस्टर्न कंट्री में आती, अफ्रीका में आती है। और माली अभी क्यों न्यूज में है, तो माली हैज बैन मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशन। मैंने अभी बोला ना यहाँ पे कि यहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है माली में, तो ये यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो भी हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो भी एक्टिविटीज हो रही है या एसोसिएशंस हो रहे हैं उनके बीच में, वो उन्होंने मीडिया को उसको दिखाने से मना कर दिया, या रिपोर्टिंग उसके बारे में रिपोर्टिंग करने से पूरी तरह से बैन लगा दिया। मतलब मीडिया का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो उसी के ऊपर इन्होंने यहाँ पे बैन लगा दिया है माली में, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको। तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्री अभी देखें, नॉर्थ में अल्जेरिया है, नाइगर और बुर्किना फासो ईस्ट में है, और कोट दी आयरी जो है ये गुआना जो है ये गुएना जो है ये साउथ में है, और सेनेगल और मारुतानिया जो है
वेस्ट में है, ठीक है। ये देखो वेस्ट इधर वाला है, ईस्ट वाला इधर है, नॉर्थ में ये अल्जेरिया है और इधर नाइगर और ये बुर्किना फासो ईस्ट में है, और साउथ में आप देखोगे तो यहाँ पे कोट दी आयरी और गुवेना है, यहाँ पे गुवेना, यहाँ पे है गुवेना और यहाँ पे कोट दी आयरो आयोरी वायरी, जो भी है यार प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और ईस्ट में यहाँ पे सेनेगल अभी देखा था और ये मारुतानिया, ठीक है। तो ये हमने इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देखी। अभी घाना अभी देखा था हमने, घाना भी यहाँ पे है घाना, ठीक है। ये टोगो, टोगो की ईस्ट में आती है घाना और घाना के वेस्ट में आता है टोगो, ठीक है। और नॉर्थ में बुर्किना फासो आता है, ईस्ट में यहाँ पे कोट दी आयरियो और यहाँ पे बेनिन आता है। सॉरी, ये बेनिन बॉर्डर नहीं बनाता घाना को, ठीक है। याद रख लेना ये तीन ही कंट्री जो है घाना को बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ गुवेनिया है और तो ये बॉर्डर वाटर बॉर्डर अगर देखा जाए तो, ठीक है। अभी देखते हैं घाना की कैपिटल है अकरा। और क्यू न्यूज में है इंडिया एंड घाना अग्रीड स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज एंड 4th जॉइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग हुई है इन अकरा में, ठीक है। तो ये लोकेशन वेस्ट अफ्रीका में आते हैं ऑन द गल्फ ऑफ गुवेनिया। और लैंड बॉर्डर अगर देखो तो वो नॉर्थ में बुर्किना फासो है, टोगो ईस्ट में है, कोट दी आयरो जो है वेस्ट में है। और यहाँ पे मैरीटाइम बॉर्डर अगर देखा जाए तो अटलांटिक ओशियन साउथ में है, ठीक है। और यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बहुत ही 2 बार यूपीएससी ने 23 में भी 24 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। तो एक तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको पता ही होना चाहिए, और कांगो रिवर है उसका बेसिन के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये देखो इतना बड़ा है, ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, तो बहुत बड़ी है। नॉर्थ में यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है नॉर्थ में, और साउथ सूडान भी है। और ईस्ट में अगर देखोगे इसके तो यहाँ पे मैंने बोला ना यूआरडी भी है, यूआरडी युगांडा, रवांडा एंड सॉरी यूआरबी ब्रुंडी। तो ये तीनों कंट्रीज के ईस्ट साइड पे आती है। और यहाँ पे साउथ ईस्ट में यहाँ पे देखोगे तो ये साउथ ईस्ट और साउथ में झाम्बिया आता है, अभी देखा था हमने। और यहाँ पे साउथ वेस्ट पे यहाँ पे अंगोलो आता है, और ईस्ट पे वेस्ट पे पूरी तरह से इधर अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत अटलांटिक ओशन में इसकी निकलती है, ठीक है, बॉर्डर थोड़ी निकलती है। और ये है रिपब्लिक ऑफ द कांगो, यहाँ वेस्ट में प्रॉपर आता है इसके। और ठीक है, तो ये सब इतनी कंट्रीज है, तो इनके बारे में हम नीचे देखेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो इसको हम शॉर्ट में डीआरसी बोलते हैं। और किनशासा इसकी कैपिटल है। और क्यू न्यूज में है फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डीआरसी वाज हेल्ड। तो हाँ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हुई है, किसके बीच में, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और डीआरसी के बीच में हुई है, तो इसीलिए ये न्यूज में है। दूसरा है ये लार्जेस्ट कंट्री इन सब सहारन अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट इन अफ्रीका आफ्टर अल्जेरिया। अल्जेरिया के बाद में ये सेकंड लार्जेस्ट है अफ्रीका की कंट्री। बॉर्डरिंग देखा जाए तो इसके सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, युगांडा है, रवांडा, ब्रुंडी, तंजानिया और झाम्बिया और अंगोलो, ठीक है। तंजानिया की भी बॉर्डर लगती है। तो और अगर मैरीटाइम बॉर्डर देखा जाए तो थोड़ा बहुत अटलांटिक ओशन में इसका एक्सेस है, वो हमने देखा है। बाकी जो अभी जो अपडेट हुआ है विजन का मटेरियल, तो उसी में से ये मैंने वाटरिंग बॉडीज थोड़ी न्यूज़ में थी, तो जो अफ्रीका है उसकी उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ में है, ये लेक नैवाशा हमने देखा है पिछले वीडियो में, फिर भी यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये न्यूज़ में इसीलिए है। यहाँ पे वाटर हाइसिंथ आपने देखा होगा, इसका इंडिया में भी होते हैं, ये इन्वेजिव स्पेसीज है, ठीक है, इन्वेजिव स्पेसीज है। तो यहाँ पे इसका थ्रेट हो रहा है फिशरी लाइवहुड के ऊपर लेक नैवाशा के अंदर। और यहाँ पे इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये केनिया में आता है लेक नैवाशा, और शैलो फ्रेश वाटर लेक है इन द सदर्न रिफ्ट वैली, ये सदर्न रिफ्ट वैली में पड़ता है, और सराउंडेड बाय अकाशिया एंड वुडलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे इसके सराउंडिंग में अकाशिया मतलब बबुल का पेड़ होता है ना उसका, और वुडलैंड्स वैसी स्पेसीज यहाँ पे पाई जाती है। लेक रिमेन फ्रेश डिस्पाइट नो आउटलेट्स, ठीक है, कोई आउटलेट्स नहीं है फिर भी ये फ्रेश रहता है। और ड्यू टू अंडरग्राउंड सीपेज एंड सॉल्ट, क्यों, इसका रीजन है अंडरग्राउंड सीपेज होता है और सॉल्ट की वजह से ये फ्रेश रहता है। सेडिमेंटेशन इन द ईस्टर्न रिफ्ट वैली, ठीक है। इट इज अ लिस्टेड वेटलैंड एज अ वेटलैंड अंडर रामसर साइट भी है ये, ठीक है। नैवाशा केनिया में आता है, वैसे केनिया में बहुत सारी चीजें हैं तो आप देख लेना। और दूसरी बात है यहाँ पे लेक विक्टोरिया, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, फिर भी देख लो। रिसर्चर्स कंडक्टेड जेनेटिक सर्वे ऑफ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन आल्गी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकती है, अलगी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। और फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लेक विक्टोरिया वीनम गल्फ, ठीक है, विक्टोरिया वीनम गल्फ, यहाँ पे एक वीनम गल्फ है लेक विक्टोरिया के अंदर, वहाँ पे ये सब हो रहा है, मतलब रिसर्च कंडक्ट किया गया है। तो यहाँ पे लेक विक्टोरिया के बारे में देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड आफ्टर लेक सुपेरियर लेक कहाँ पे है, अमेरिका में है, इन द यूएसए, एंड द लार्जेस्ट इन अफ्रीका, ये लार्जेस्ट अफ्रीका का है, और सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड मतलब आफ्टर लेक सुपेरियर।
और बॉर्डरिंग कंट्रीज देखा जाए इसकी तो ये तंजानिया में, युगांडा में और केनिया में आता है। ये तीनों कंट्री के बीच में ये लेक पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अपडेटेड मटेरियल में थी। और साथ ही यहाँ पे देखो, मैंने मोजाम्बिक के बारे में बोला था ना, इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, ये चीज़ें हो रही है यहाँ पे। किस तो गवर्नमेंट वर्सेस ISIS ग्रुप है मोजाम्बिक में, तो इनके बीच में ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पे मोजाम्बिक में, ठीक है। काबा डेलगोडो याद रख लेना, मोजाम्बिक से रिलेटेड है, यूपीएससी ने पूछा था। और दो चीज़ें हैं, कर्च स्ट्रेट के बारे में, ब्लैक सी के बीच में, ये ब्लैक सी और सी ऑफ अजो के बीच में ये पड़ती है कर्च, ठीक है। यहाँ पे देखो, रशिया फॉर्म्स अ इमरजेंसी टास्क फोर्स फॉर कर्च स्ट्रेट ऑयल स्पिल, यहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ है और इसीलिए इमरजेंसी रशिया ने की है, मतलब इमरजेंसी क्या बोलते, टास्क फोर्स यहाँ पे गठित किया है कि इसकी देखभाल करे, मतलब जो ऑयल स्पिल हुआ है उसको हटाए जल्दी से जल्दी, मतलब सोल्यूशन निकाले उसके लिए। और ये कर्च स्ट्रेट है, इसका लोकेशन कनेक्ट इनलैंड सी ऑफ अजो एंड ब्लैक सी, मान लीजिए ये ब्लैक सी है, ठीक है। तो इधर ऐसे नॉर्थ के साइड पे ये कर्च स्ट्रेट है और यहाँ पे सी ऑफ अजो है, तो इन दोनों के बीच में ये कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट है। सेपरेट रशिया ऑक्युपाइड क्रीमियन पेनिनसुला फ्रॉम द करसन नोदार रीजन, सो सिग्निफिकेंट, इट इज इम्पोर्टेंट ग्लोबल शिपिंग रूट। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि जो ग्लोबल शिपिंग रूट होता है तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख लेना, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे ईस्ट साइड पे लोकेट करती है, तो ये वर्ल्ड का यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो क्रायोबॉर्न बेबी कोरल जो होते हैं वो सक्सेसफुली यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं ऑस्ट्रेलिया में। और क्रायोबॉर्न बेबी कैसे होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन आपको पता है, क्रायो मतलब ज़्यादा फ्रीजिंग होता है ना, बर्फ फ्रीजिंग एकदम ज़्यादा साथ, उसी में प्रिजर्व करके इसके टिश्यूज और सेल को इन्होंने ये बेबी बॉर्न किए हैं, तो इसीलिए, और ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हुआ है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है, साथ में करवा दिया। और देखो, जो ये नवंबर की मैगजीन में से लिया है, क्योंकि यहाँ पे कवर नहीं किया था, तो जो उन्होंने लास्ट अपडेटेड मटेरियल आया ना उसमें कवर नहीं किए थे। तो लेक करीबा, जो अभी मैंने बोला था कि ये झाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में पड़ता है, तो ये भी न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। और झाम्बिया अभी देखा था हमने, एक तो झाम्बिया न्यूज़ में था, अभी हमने देखा था। और 60 ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, हमारे और इंडिया के 60 ईयर्स हो गए, झाम्बिया के और इंडिया के, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। और केनिया ने रिसेंटली एक लार्वी ऑफ प्लास्टिक, उसको क्या बोला है, पॉलीस्टेरीन, तो ईटिंग इंसेक्ट मील वर्म हैव बीन डिस्कवर्ड, जो प्लास्टिक ईटिंग वर्म होते हैं उनको डिस्कवर किया है केनिया ने, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। और साथ ही और क्या है, ये नाइजेरिया, जहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उनको यहाँ पे नाइजेरियन नेशनल अवार्ड दिया है, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइगर, ठीक है, तो ये दिया है, इसलिए ये नाइजेरिया न्यूज़ में है। तो इनकी बॉर्डरिंग कंट्री आप अच्छे से देखोगे। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो है, इनको हमने साउथ अफ्रीका जो है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंट्री ने अलाउ किया है कि जो भी हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग होता है उसको आप कर सकते हो, तो इसके लिए ये साउथ अफ्रीका न्यूज़ में है, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अदर भी कंट्रीज है, लेकिन हम अफ्रीका के देख रहे हैं फिलहाल, तो मैंने सोचा कि अफ्रीका के बारे में ही बताऊं। तो ये जो है ये दिसंबर का है, तो दिसंबर में यहाँ पे लेसोथो जो है वो न्यूज़ में है। ये पूरी तरह से बॉर्डर किससे है, साउथ अफ्रीका के अंदर ही ये कंट्री लोकेट करती है। यहाँ पे हमने 100 मेट्रिक टन इनको राइस दिया है, क्योंकि इनको ज़रूरी था इसीलिए। और 25 में अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी कंट्री है, एक तो ये काबो वर्दे जो है यहाँ पे लोकेट करती है अटलांटिक में। तो ये न्यूज़ में इसलिए कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हाईलाइट्स 140 मिलियन डॉलर्स एनुअल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू टैकल क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट चैलेंज। तो वर्ल्ड बैंक ने ये हाईलाइट किया है कि यहाँ पे अगर आपको क्लाइमेट और जो भी क्लाइमेट को टैकल करना है और डेवलपमेंटल चैलेंजेस है उसको अगर टैकल करना है, तो इतने पैसे की एनुअली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 140 मिलियन डॉलर्स की। तो ये बोला गया है, यहाँ पे इसका लोकेशन देख लेना। और ये दरफर प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग देखना, ये सूडान में है। सूडान यहाँ पे मैंने बोला ना सूडान, उसके नीचे साउथ सूडान आता है, फिर उसके नीचे URB आती है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी आती है। तो ये देखो यहाँ पे ICC कॉल्ड ऑन UN टू एड्रेस वर्सनिंग एट्रोसिटीज इन द रीजन। यहाँ पे एट्रोसिटीज हो रही है दरफर रीजन में, ये सूडान में है। तो रीजन देखो, यहाँ पे रीजन आपको याद रखना है कि दरफर रीजन कहाँ पे है, तो सूडान में है, साउथ सूडान नहीं, सूडान में है सिर्फ। तो क्यों हो रहे हैं, तो यहाँ पे एट्रोसिटीज हो रही है और वो भी बहुत खराब हो चुकी हैं, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। और लेक विक्टोरिया तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे जेनेटिक सर्वे ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, कंडक्टेड। वीनम गल्फ याद रख लेना, वीनम गल्फ कहाँ पे है, तो विक्टोरिया के अंदर ही आता है। और लेक नैवाशा के बारे में भी अभी हमने देखा, सोमालिया के बारे में देखा, ठीक है, जो कि न्यूज़ में थे। तो ये सब अफ्रीका की कंट्रीज न्यूज़ में जो थी अभी तक टिल द मार्च
तो हमने पूरा कवर किया है अफ्रीका से रिलेटेड। बस आपको रिवीजन करते रहना है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। आप क्या, मैं भी भूल जाती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।